Hello students. Yesterday we discussed the meaningful learning, implications of meaningful learning, benefits of meaningful learning and tips for meaningful learning. Today we discuss the first point, teaching as a instructor versus teaching as a facilitator. So first of all we discuss teacher, instructor and facilitator. Meaning of teacher, instructor, facilitator. Is now the difference between facilitator and instructor is that दोनों का बीच में जब डिफरेंस हम लोग देखते हैं तो फैसिलिटेटर कौन है? फैसिलिटेटर इज ए पर्सन हु हेल्प्स ए ग्रुप टू हैव एन इफेक्टिव डायलॉग विदाउट टेकिंग एनी साइड ऑफ द आर्गुमेंट। जो सहायक करता है वो कौन है? वो एक व्यक्ति है जो एक समूह को ऐसा तक किसी के पक्ष को लिए बिना एक प्रभावी संवाद प्रस्तुत करने में मदद करते हैं, स्पेशली इन ऑर्डर टू रीच ए कॉन्शियस व्हाइल इंस्ट्रक्टर इज वन हु इंस्ट्रक्ट ए टीचर। इसको देखकर यह होता है कि फैसिलिटेटर है कि वो प्रभावपूर्ण संवाद प्रस्तुत करते हैं, जबकि हम लोग का प्रशिक्षक जो है वो केवल निर्देश देते हैं, शिक्षक को। देखेंगे टीचर, इंस्ट्रक्टर, समवन हु हैज ए सम ऑफ नॉलेज, concepts and theories that he or she transfers via lecturing or presenting to a group of participants. शिक्षक या प्रशिक्षक कौन है? ये इनका एक समूह है जिसमें ज्ञान, अवधारणा और सिद्धांत रहते हैं, जिसको वो व्याख्यान विधि के द्वारा स्थानांतरण करते हैं छात्रों के समूह में, सोसाइटी में। An instructor is a contact resource. Most of content experts share their knowledge through writing or lectures. प्रशिक्षक एक सामग्री संसाधन है। अधिकांश सामग्री विशेषण को वो लेखन के द्वारा एवं व्याख्यान के द्वारा ही प्रस्तुत करते हैं। When they instruct, they appear as the sage on the stage. Sage on the stage, एक महात्मा, ऋषि के जैसे जब वो स्टेज में खड़े होके इंस्ट्रक्ट व्याख्यान करते हैं तब एक ऋषि तुल्य हो जाते हैं एवं क्या करते हैं? इम्पार्टिंग ऑन नॉलेज टू पैसिव पार्टिसिपेंट। जो निष्क्रिय प्रतिभागी रहते हैं उन्हीं को भी वो सक्रिय बना देते हैं। दे आर ए कंटेंट रिसोर्स, वो सामग्री संसाधन है। दे कंट्रोल व्हाट इज टॉट एंड व्हेन, वो कंट्रोल करके रखते हैं, नियंत्रित करते हैं कि इसको क्या सिखाना है और कब सिखाना है। It is up to the participant to adopt their personal style and prior knowledge to learn new skill and knowledge. वो तो कंट्रोल नियंत्रित करके रखते हैं कि इसको क्या सिखाना है, कब सिखाना है, और ये किसके ऊपर निर्भर करता है? हम लोग का प्रतिभागी के ऊपर निर्भर करता है कि नए कौशल जो है, ज्ञान जो है, उसको सीखने के लिए अपना व्यक्तिगत शैली एवं जो हम लोग का पूर्व ज्ञान है उसको कितना हम यूज कर सकते हैं, अनुकूलन कर सकते हैं। अभी देखेंगे फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर कौन है? समवन हु हैज द स्किल टू मॉडरेट एंड रन सेशंस, एक्सपीरियंस एक्सरसाइजेस, डिस्कशंस एंड वर्क ग्रुप्स वेयर नॉलेज इज शेयर्ड। जहाँ वो अपना ज्ञान को बांटते हैं, कहाँ में? समूह में।
कोई भी माध्यम में जैसे अभ्यास हो गया और चर्चा को कोई भी कार्य समूह में जहाँ वो साझा करते हैं, डिस्कस करते हैं, उनको फैसिलिटेटर कहा गया है। और ये जो ज्ञान को साझा कराते हैं बाय एन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पार्टिसिपेंट देमसेल्व्स, और छात्रों का खुद का जो ज्ञान है उसको उभराने के लिए चाहते हैं, निखार के लाते हैं। फैसिलिटेटर ऑन द अदर हैंड इज ए प्रोसेस मैनेजर। दूसरी भाषा में इनको बोलेंगे ये प्रक्रिया प्रबंधक है, एक कंटेंट रिसोर्स सेकेंड, और उसके बाद इनको और क्या बोलेंगे हम लोग, सामग्री संसाधन। तो पहले हैं ये प्रक्रिया प्रबंधक और दूसरे हैं सामग्री संसाधन। फैसिलिटेटर यूज द नॉलेज of how people learn to create an active environment that embraces participants। ये अपना ज्ञान को उपयोग करते हैं कि लोग एक सक्रिय वातावरण में कैसे सीखें एवं जो प्रतिभागी हैं पूर्व ज्ञान को एवं जो सीख रहे हैं नए ज्ञान को उसको अपनाएं। प्रेयर नॉलेज एंड यूनिक लर्निंग स्टाइल, अधिगम प्रणाली को अपनाएं। दे एंगेज द पार्टिसिपेंट इन टेकिंग चार्ज ऑफ देयर लर्निंग। वो क्या करते हैं, अधिगम के माध्यम से प्रतिभागियों को संलग्न कराते हैं। When they facilitate, they appear as guides by side। जब वो सुविधा देते हैं, छात्रों को अनुकूलन कराते हैं, वो केवल गाइड बाय साइड के रूप में रह के प्रोत्साहित कराते हैं छात्रों को। encouraging the sharing of knowledge by and with an active participant, सक्रिय प्रतिभागी को प्रोत्साहित कराते हैं, गाइड बाय साइड के रूप में उन लोग के पास में रह के उन लोग को प्रोत्साहित कराते हैं। फिर हम देखेंगे फैसिलिटेटर का 8 कॉम्पिटेंस, जो दक्षता है वो क्या क्या है। प्रिपेयर्स फॉर ट्रेनिंग डिलीवरी, प्रशिक्षण को वितरण करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। क्रिएट्स ए पॉजिटिव लर्निंग क्लाइमेट, हमेशा एक सकारात्मक सीखने का जलवायु बनाए रखते हैं। देन एस्टेब्लिशेस क्रेडिबिलिटी एज फैसिलिटेटर, सुविधा प्रदाता के रूप में एवं सुविधा प्रदाता के रूप में अपने आप को विश्वसनीयता स्थापन कराते हैं कि कोई भी उनको विश्वास करे। देन एडप्ट टीचिंग टू व्हाट पार्टिसिपेंट नो एंड हाउ दे लर्न, प्रतिभागियों को क्यों क्या पता है और वे कैसे सीखने के लिए शिक्षण को अनुकूलन करेंगे उसी को भी पता होना चाहिए। देन फोकस ऑन लर्निंग ऑब्जेक्टिविटीज, ये मेन है जो है सीखने का जो उद्देश्य है उसी पर पहले ध्यान केंद्रित कराते हैं। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। देन फैसिलिटेट्स लर्निंग बाय इनकरेजिंग पार्टिसिपेंट, ये सब पढ़े हैं हम लोग, जैसे भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं, अधिगम करने के लिए सीखने के लिए भागीदारी को प्रोत्साहित कराते हैं। देन एम्प्लॉयज ए वेराइटी ऑफ टीचिंग टूल्स एंड टेक्निक, शिक्षण उपकरण एवं तकनीकें नए उत्पन्न कराते हैं और उपयोग कराते हैं। देन इंड्यूस लर्निंग आउटकम, फिर जो सिखाते हैं उसका परिणाम क्या होना चाहिए उसको सुनिश्चित कराते हैं, उसी से बच्चे को इनकरेजिंग कराते हैं जिससे स्टूडेंट्स फैसिलिटेटिंग लेके अपना फायदा पाते हैं। ओके, थैंक यू।